तो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो आज हमें 1D की जो तीनों इक्वेशंस पढ़ी है उसके ऊपर क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, वो तीन इक्वेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अगर किसी का छूटा हुआ है। ठीक है, और बाकी लोगों का रिवाइज हो जाएगा, फिर उसी पे क्वेश्चन करना है। ठीक है, और कुछ बातें अहम है इस इक्वेशन के यूज़ में। साइन कन्वेंशन यूज़ होता है, उस साइन कन्वेंशन का यूज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस साइन की वजह से आपका आंसर जा सकता है, तो उसको बहुत ही बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, चलिए हमने वो तीन इक्वेशन कौन सी पढ़ी थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरी क्या थी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी क्या थी? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ना। यहाँ तक क्लियर है? अब आप देखो इसमें v क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। और u क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। और a क्या होता है? एक्सीलरेशन। और t क्या होता है? टाइम। a एक्सीलरेशन ना, a एक्सीलरेशन। और इसमें एक चीज एक्स्ट्रा दिख रही है, वो एक्स्ट्रा क्या चीज है? ये डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट। ये चीज हो गई। और मैंने आपको बताया था ये तीनों इक्वेशन किसके लिए है? जब एक्सीलरेशन कैसा हो? कांस्टेंट हो। एक्सीलरेशन कैसा हो? कांस्टेंट हो। और कांस्टेंट एक्सीलरेशन की मीनिंग भी बताई थी मैंने, क्या होता है। समझ आ रही ना बात? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है इस इक्वेशन से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट बात ये है दूसरी वाली, कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन अगर है तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर वेरिएबल एक्सीलरेशन है तो उसके लिए किससे जाएंगे? इंटीग्रेशन से। वो तरीका मैंने करा दिया है इंटीग्रेशन वाला। अब आज बात करनी है प्योरली, जितने क्वेश्चन करेंगे हम किस पे करेंगे? कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे। अब आप बात समझिएगा, ये इक्वेशन दो केसेस में फॉलो की जा सकती है। एक, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ऐसे चल रहा हो हॉरिजॉन्टल, तो जब हॉरिजॉन्टल चलेगा, ठीक है, तो अगर कोई चीज इधर की तरफ है तो पॉजिटिव ली जाएगी इस इक्वेशन में, और कोई चीज इधर की तरफ है तो नेगेटिव ली जाएगी। समझ आए? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रखना है, अगर इधर है तो पॉजिटिव और अगर इधर है तो नेगेटिव। समझ आ रहा? या वेलोसिटी की बात करें, अगर इधर है तो पॉजिटिव, इधर है तो नेगेटिव। एक्सीलरेशन की बात करें तो भी टाइम में कोई मसला नहीं, टाइम हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ये बात क्लियर है? मसला जो सबसे ज्यादा साइन कन्वेंशन का आता है वो वर्टिकल के केस में आता है। किसमें आता है? वर्टिकल के केस में। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई चीज नीचे आ रही है, किधर आ रही है? तो निगेटिव लिया जाएगा। अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव लिया जाएगा। कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव। और इसमें एक चीज है, एक्सीलरेशन की जगह पे जब वर्टिकल का केस होगा तो एक्सीलरेशन की जगह पे क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। एक्सीलरेशन की जगह पे क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। और ये जो जी होगा वो ऑलवेज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। जी ऑलवेज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ये बात पता है ना? पत्थर को चाहे नीचे गिराओ तब भी जी किधर लगेगा? नीचे। और पत्थर को चाहे नीचे से ऊपर फेंको तब भी जी किधर लगेगा? नीचे ही लगे। तो जी की वैल्यू हमेशा कैसी ली जाएगी? माइनस ली जाएगी। यहां तक क्लियर रहेगा? याद रहेगा? अगर हॉरिजॉन्टल का केस है तो अगर दाहिनी इधर की तरफ चल के जा रहा है तो सारी चीजें पॉजिटिव, इधर की तरफ है तो नेगेटिव। अगर वर्टिकल का केस है तो जी हमेशा कैसा रहेगा? एक्सीलरेशन की जगह पे क्या आ जाएगा? जी। और अगर नीचे की तरफ कोई चीज है तो कैसा? नेगेटिव। ऊपर की तरफ है तो। अब आखिरी बात ध्यान से सुनिएगा, आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो भी चीजें अभी आपने पढ़ी, अगर इधर की तरफ होगी तो पॉजिटिव, इधर की तरफ होगी तो नेगेटिव, वर्टिकल में ऊपर होगी तो पॉजिटिव, नीचे होगी तो नेगेटिव। लेकिन जिस चीज को कैलकुलेट करना होगा
उसके साइन में कभी उसके साथ साइन चेंज नहीं करेंगे। जिस चीज को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है आपको एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, तो एक्सीलरेशन मत देखना कि ऊपर है कि नीचे है। जिस चीज को कैलकुलेट करना है उसके साइन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बात याद रहेगी। अब एक बार मेरे साथ दोहराइए तीनों बातें। अगर इधर की तरफ कोई चीज है, अगर हॉरिजॉन्टल का केस है तो पॉजिटिव, और इधर की तरफ है तो नेगेटिव। अगर वर्टिकल में नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव। जिसको कैलकुलेट करना है उसके साइन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। क्लियर रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए कैसे इन तीनों इक्वेशन का यूज करेंगे। समझ आ रही ना बात। आज का पहला क्वेश्चन और सीखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कह रहा है ए ट्रेन वाज मूविंग एट रेट ऑफ इतना, मतलब इस वेलोसिटी से मूव कर रही थी। व्हेन ब्रेक वर अप्लाइड इट कम्स टू रेस्ट इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर ना। कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इन द ट्रेन। कह रहा है क्वेश्चन लिख लीजिएगा, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। आप तीनों इक्वेशन को यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अभी शुरुआती है दौर है तो लिख देता हूँ। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरी क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है एक ट्रेन थी जिसकी स्पीड कितना थी, 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36, रुक जाइए लिखिएगा बाद में, 36 किलोमीटर पर आवर है। सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। मीटर पर सेकंड में बदलने का तरीका क्या होता है, 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो कोई गाड़ी थी जिसकी स्पीड कितना थी, 10 मीटर पर सेकंड। कितना थी, 10 मीटर। ब्रेक लगाते हैं तो यहाँ पे कितना हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने के बाद इसकी स्पीड कितना हो जाती है, 0 हो जाती है। कितना हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये कितने डिस्टेंस में होता है ये काम, जब कितना चल लेता है, 200 मीटर चल लेता है, तब इसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कह रहा है कैलकुलेट रिटार्डेशन। अब आप सोचिए ये कौन सी वेलोसिटी है, बोलिए, इनिशियल, ये कौन सी है, फाइनल, ये क्या चीज है, डिस्टेंस। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस किस में आता है, देखिए कौन सी इक्वेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, और इसमें एक्सीलरेशन बच रहा है, यही पूछ रहा है। तो इस वाली इक्वेशन को चूज कर लोगे और इसमें सारी चीजें रख दोगे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा फाइनल वेलोसिटी कितना है बताइए, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 10 का स्क्वायर। एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है ना, तो इसको कुछ नहीं सोचना है, पॉजिटिव होगा या निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है तो पॉजिटिव, कितना हो जाएगा, 200। तो अब इसको इधर लेके चले आओ, 10 स्क्वायर को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, -100, और ये यहीं पे रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 400a। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अच्छा जब 10 स्क्वायर इधर लाए तो -100 होगा ना, कितना होगा, -100। तो -100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 400, 2 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, -1/। समझ आया, एक्सीलरेशन कितना आ रहा है, -1/। अच्छा ये बताओ, रिटार्डेशन पूछा है ना, क्या पूछा, रिटार्डेशन। अपने आप आ रहा है कि नहीं, माइनस आ रहा है ना। तो माइनस मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन मतलब स्पीड बढ़ना, और रिटार्डेशन मतलब स्पीड घटना। तो घटते वक्त क्या आएगा, माइनस। तो आपने साइन चेंज किया था एक्सीलरेशन का, नहीं किया था, अपने आप ये बताएगा। तो जो चीज कैलकुलेट करनी होगी उसके साइन के साथ कोई कर ले जाओगे, बस आगे आंसर कर लो इसको। A car is traveling at 36 kilometer per hour. Speeds up 72 किलोमीटर पर आवर। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। अब आप देखिएगा स्पीड कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए।
36 को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलोगे? 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पे स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। फिर स्पीड बढ़ के कितना हो जाती है 36 से? 72। तो आप सीधा कन्वर्ट कर सकते हो ना, 72 को कन्वर्ट करोगे कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 20। कितना मीटर पर सेकंड? 20 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में? 5 सेकंड में। 5 सेकंड में बढ़कर स्पीड इतना हो जाती है। अब आगे कह रहा व्हाट इज द एक्सीलरेशन? स्पीड बढ़ी ना? अच्छा, पिछले वाले में क्या हुई थी? घटी थी। इस बार क्या है? बढ़ी है। एक्सीलरेशन पूछ रहा है, निकाल सकते हो? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम कौन सी इक्वेशन में आती है? v इज इक्वल टू यू प्लस AT में आता है। फाइनल वेलोसिटी कितना? 20। इनिशियल कितना? 10। एक्सीलरेशन पूछ रहा है, टाइम कितना? 5। 20 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। a इंटू 5, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर। पहला आंसर हो गया। दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है? अब कह रहा है सेम कार, वही गाड़ी क्या करती है? अब 20 सेकंड में क्या हो जाती है? स्टॉप कर जाती है। स्टॉप कर जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। तो अब क्या हुआ? स्पीड घटी ना, तो आपसे कह रहा है रिटार्डेशन बताइए। बताइए कौन सी इक्वेशन का यूज करोगे? क्या क्या पता है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और क्या पता है? टाइम। कौन सी इक्वेशन यूज होगी? v इज इक्वल टू यू प्लस AT। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 20। और एक्सीलरेशन a, और टाइम कितना बताइए? 20 सेकंड। इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा? -20। और ये कितना रहेगा? 20a। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 मीटर पर सेकंड। तो ये देखिए अपने आप माइनस आ रहा है कि नहीं? और ये कैसा आ रहा था? प्लस। क्लियर है? तो जिसको कैलकुलेट करना है उसके साइन के साथ कोई चेंज नहीं करना है। हो गया ना? अगला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे? हैं? देखिए, brakes are applied to a train traveling at 72 kilometer per hour. After passing 200 meter, its velocity reduces to 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब 72 किलोमीटर पर आवर से कितनी हो जाती है? 36 किलोमीटर पर आवर ना। तो पहले कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कितना आया था? अभी आया था 20 मीटर पर सेकंड आया था। 20 मीटर पर सेकंड से घट करके कितना हो जाती है? 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अभी बदला था, कितना आया था? कितना आया था? 10 मीटर पर सेकंड। अब आप देखिए, कह रहा है इतनी देर में 20 से कितना होने में, 10 होने में कितना डिस्टेंस चल लेता है? कितना मीटर? 200 मीटर चल लेता है। 200 मीटर चल लेगा ना। अब इसके बाद कह रहा है सेम रेट, मतलब जिस रेट पे ये स्पीड घटी है, अगर इसी रेट पे और घटती रहे तो कितनी दूर जाएगा गाड़ी, ट्रेन किस में आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। ये दूरी आपसे पूछ रहा है, ये दूरी आपसे पूछ रहा है। पहले इस वाले दोनों के बीच में क्या लगाओगे? क्या क्या पता है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस पता है। तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे? v स्क्वायर वाली। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ना। इससे क्या पता चलेगा बताइए? क्या पता चलेगा? एक्सीलरेशन। अब उसी एक्सीलरेशन को उठा करके इस वाले में फिर लगाओगे, फिर यही इक्वेशन लगानी है ना। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक्सीलरेशन की वैल्यू यही वाली पुट कर दोगे यहां पे, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये डिस्टेंस मिल जाएगी, s की वैल्यू। निकालो कितना आ रही है। ट्राई करो, हाथ चलाओ, चाहे गलत ही आए कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहां पे लगाओगे फाइनल वेलोसिटी कितना है? 10। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 20। एक्सीलरेशन पता करना है,
और डिस्प्लेसमेंट कितना है 200, तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये 400 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -400 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 400। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से बताइएगा, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -300 डिवाइड बाई 400, तो कितना आ जाएगा -3/4। एक्सीलरेशन आ गया। अब वही एक्सीलरेशन कह रहा है सेम रेट से डी एक्सीलरेट कर रही है ना, तो जो एक्सीलरेशन यहाँ पे आया है ना इस वाले से, वही एक्सीलरेशन यहाँ पे लगाना है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, और एक्सीलरेशन की जगह पे कितना रख दोगे, कितना रख दोगे -3/4, और s की वैल्यू पूछ रहा है, s निकाल लोगे। s बताइए कितना आएगा, हाँ सही है। इसको इधर लेके चले जाओगे, 2 से 2 कट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3/2 s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 3। ये 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई में ना, तो कितना हो जाएगा 200, और ये डिवाइड में आ जाएगा 3। बस आ गया आंसर। यही आ रहा है सबका है, आ रहा है ना, क्या होगा तो क्वेश्चन है ना ये वाला, ये वाले क्वेश्चन एक पर्टिकुलर वैरायटी है ये ना। अब ऐसा मत समझिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ 1D में हो सकता है, ये मैकेनिक्स के या फिजिक्स के और भी चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको करने का तरीका आप सीख लीजिएगा, और बाकी अदर चैप्टर से भी इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो सॉल्व करने का तरीका एक ही होगा जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है ए कार मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 40 km/h, एक गाड़ी है जो कितने से मूव कर रही है 40 km/h से मूव कर रही है, कैन बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग ब्रेक, बाई अप्लाइंग ब्रेक, ठीक है, आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर, आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर। कह रहा है इफ द सेम कार इज मूविंग विथ स्पीड 80 km/h, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। कह रहा है एक कार है वो कितने स्पीड से है 40 से, जब 40 से है ब्रेक लगती है, 40 से है और ब्रेक लगती है, तो वो कितने मीटर पे जाकर के रुकती है 2 मीटर पे। कह रहा है अगर यही कार 80 से होती, 80 की स्पीड से, तो ब्रेक लगाने पर कितनी डिस्टेंस पे रुकती। तो ये क्वेश्चन में क्या चीज पता है, स्पीड, क्या चीज पता है, और दूसरी चीज क्या है डिस्टेंस। जब 40 की स्पीड से कार है तो ब्रेक लगाने पे कितनी दूरी पे रुक जाती है 2 मीटर पे। तो कह रहा है 80 से होगी तो कितने मीटर पे रुकेगी, ये क्वेश्चन है। तो कितने दूरी पे रुकेगी, ये अगर क्वेश्चन है तो दो चीजों से रिलेटेड है ना क्वेश्चन, किससे किससे, स्पीड और डिस्टेंस। तो स्पीड और डिस्टेंस किस फार्मूले में आता है बताइए, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as ना। अच्छा एक बात बताओ, दोनों केस में गाड़ी की फाइनल स्पीड क्या हो जानी है, कितना हो जाना है 0, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 u²। और ये अच्छा एक्सीलरेशन का केस है या डी एक्सीलरेशन का, किसका केस है डी एक्सीलरेशन कैसा होता है माइनस, तो यहां पे क्या हो जाएगा -2as। इसको इधर लेके चले आइए, तो u² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2as। अब आप देखिए क्वेश्चन किस पे है बताइए, दो चीजें क्या क्या है, स्पीड और डिस्टेंस को छोड़ करके बाकी चीजें जो बच रही है वो कैसी ले ली जाएगी कांस्टेंट। और मैंने बताया भी है ये इक्वेशन कब यूज होती है, जब एक्सीलरेशन क्या हो कांस्टेंट हो। तो स्पीड और सारी चीजों को छोड़, स्पीड और डिस्टेंस को छोड़ करके बाकी चीजों को क्या ले लोगे आप कांस्टेंट। तो u² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए kS हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, k क्या हो, ये पूरा किसकी जगह पे आ जाएगा कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा s। अब पहले केस में देखिएगा, पहले केस में स्पीड कितना है 40, k डिस्टेंस कितना है बताइए
2 मीटर, तो कितना हो जाएगी 2। अच्छा 40 का स्क्वायर होगा ना, 40 का क्या होगा स्क्वायर, पहला केस। अच्छा दूसरे केस में स्पीड कितना है 40 की जगह पे 80, तो 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू के, और क्या चीज पूछ रहा है, क्या चीज पूछ रहा है, डिस्टेंस ना, तो डिस्टेंस पता नहीं है। अब ये दो इक्वेशन बन गई, ये 1 और ये क्या 2, दोनों को आपस में क्या कर दीजिए डिवाइड, डिवाइड करोगे तो k से k क्या हो जाएगा, 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400, और 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, और ये s डिवाइड बाई 2, 2 0 कैंसिल, और 16 4 जा 64, s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात, करने का तरीका समझ आया। जिन दो चीजों का जिक्र है उसको क्या ले लोगे, छोड़ दोगे, बाकी उसके अलावा जो चीजें हैं वो क्या ले ली जाएगी कांस्टेंट, उसकी जगह पे k लिख दोगे। पहले केस में स्पीड कितना थी 40, तो डिस्टेंस कितना चला 2। दूसरे केस में स्पीड कितना है 80, डिस्टेंस पूछा था, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, आ जाएगा आंसर। समझ गए, कर लीजिए इसको। ये देखो कह रहा है ए पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो मतलब इन तीनों इक्वेशन से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का क्वेश्चन है। अब कह रहा है इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1, पहले 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस s1, तो कह रहा है अगले फर्स्ट 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस s1, एंड दैट कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में कितना s2। तो आपसे पूछा है ना आगे, क्वेश्चन अधूरा लग रहा है, ठीक है। इन फर्स्ट 20 सेकेंड इज s2, देन आगे लिख लीजिएगा, देन ऑप्शन ए s2 इज फोर्स 4 टाइम्स s1, ऑप्शन बी s2 इज इक्वल टू s1 डिवाइड बाई 4, ऑप्शन सी s2 इज इक्वल टू 2s1, ऑप्शन डी s2 इज इक्वल टू s1 बाई 2। ये 4 ऑप्शन है, मतलब s2 और s1 में रिलेशन बताना। ध्यान से सुनना, पहले 10 सेकंड में कितना दूरी, और फिर उसके बाद 20 सेकंड में s2 ना, तो ये किससे क्या क्या चीजें किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, टाइम और किसमें आता है टाइम और डिस्प्लेसमेंट। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें आता है। ए पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी, तो अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम दो चीजों पे क्वेश्चन है बेस्ड, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो बाकी चीजें क्या हो जाएगी, बाकी चीजें क्या हो जाएगी कांस्टेंट, ये वाली चीज कांस्टेंट हो जाएगी k t स्क्वायर। पहले केस में देखिए, पहले केस में डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है बताइए s1, डिस्प्लेसमेंट कितना है s1 ना, और टाइम कितना है, टाइम कितना है 10 का स्क्वायर, और दूसरे केस में, दूसरे केस में कितना है s2, दूसरे केस में कितना है, दूसरे केस में कितना है s2 और कांस्टेंट k, और टाइम कितना है ना। अब दोनों को क्या कर दीजिए डिवाइड, k से k, अच्छा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और 10 का स्क्वायर कितना 100, तो कितना आ जाएगा 4, तो s2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा s1 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कौन सा सही है। बस इतना आसान नीट का क्वेश्चन है। एक तरीका और कराऊं, देखो और जल्दी आ जाएगा, मतलब इसी को पहले पहले डिस्टेंस कितना है s1 k, और टाइम कितना है बताइए 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते, और दूसरे केस में कितना है डिस्टेंस
S2 और कितना हो जाएगा K, और टाइम कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 ना। तो S2 इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो K इंटू 100 इंटू 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अच्छा, इतना किसके बराबर होगा है, कितने के बराबर होगा S1। बस आंसर वही तो आ रहा, अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते, ठीक है। किसी किसी को डिवाइड करना मान लेते हैं अच्छा नहीं लगता। अभी तो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे कराया ना, याद रखिएगा ये क्वेश्चन एक और तरीके से कराऊंगा गैलीलियो से। किससे? एक कॉन्सेप्ट होता है गैलीलियो कॉन्सेप्ट, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, उस वक्त उससे भी सॉल्व कराऊंगा। अभी दूसरे तरीके से करा रहा हूं, मेरा मकसद है आपको इक्वेशन का यूज सिखाना अभी फिलहाल, ठीक है। ये वाला देखो क्वेश्चन, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम हाइट h, another from 2h. The ratio of time taken by the two balls to reach the ground is, ratio of time taken। अच्छा, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? हाइट, हाइट s से कितना कर दी जाती है 2h, तो s से कितना कर दी जाती है 2h, तो किसका रेशियो पूछ रहा है? टाइम का। तो हाइट और टाइम से रिलेटेड कौन सा है इक्वेशन? अभी पिछला वाला ना, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब क्या कह रहा है? ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम हाइट h। अच्छा, यहां पे थ्रोन लिखा हुआ है, वैसे कंफ्यूज करने वाला वर्ड है, इसको ड्रॉप बोलना चाहिए था। क्या बोलना चाहिए था? ड्रॉप। ड्रॉप मतलब क्या होता है? छोड़ना, और छोड़ना मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। वैसे भी कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं है तो क्या मान लेंगे 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, जस्ट छोड़ा। तो किससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है? हाइट और किससे? टाइम से। तो s इज इक्वल टू, ये s की जगह पे क्या हो जाएगा बताइए h, और बाकी जगहों पे। अच्छा ये बताओ, देखो पत्थर छोड़ा तो किधर गिरेगा, तो हाइट कैसी ली जाएगी माइनस, तो एक माइनस यहां पे आएगा। अच्छा, एक्सीलरेशन किधर होता है? एक्सीलरेशन कैसा होता है? माइनस, तो ये माइनस क्या हो जाएगा जी टी स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? अच्छा, इतना हिस्सा क्या है बताइए, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k टी स्क्वायर। अब देखिए पहले केस में हाइट कितना है h, हाइट कितना है h, तो यहां पे कितना हो जाएगा h, तो टाइम कितना हो जाएगा t1 स्क्वायर ना। और दूसरे केस में हाइट कितना है 2h, और कितना हो जाएगा टाइम t2 स्क्वायर। अब इसका क्या पूछा है? टाइम के स्क्वायर का रेशियो पूछा है, तो आप क्या कर दोगे? डिवाइड k से k, h से h, t1 डिवाइड बाई t2 का होल स्क्वायर कितने के बराबर है? 1 डिवाइड बाई 2 ना। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाता है? रूट बन जाता है, रूट 1/2। इसको 1 का रूट करो, 1 ही रहता है, तो कितना हो जाएगा? कोई आंसर है? इसको कर लो, ठीक है। कौन सा सही होगा बताइए? समझ आ रही ना बात? कर लीजिए इसको। ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है a body is projected vertically upwards, the time corresponding to height h while ascending and while descending are t1 and t2 respectively, then the velocity of projection is। ये क्वेश्चन कल मैंने कराया था। कह रहा है किसी पत्थर को आपने फेंका, ठीक है, यहां पे मान लेते हैं h हाइट की बिल्डिंग है। कितने हाइट की? h हाइट की, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दूसरे उसका है टॉपिक का, ये मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। समझ आ रही?
कह रहा है जाते वक्त जो टाइम लगा यहां से यहां तक, मान लेते हैं कितना लगा t1, और फिर उसके बाद पत्थर और आगे जाता है और फिर यहां से घूम करके वापस आता है, तो यहां से आगे की जर्नी में यहां से यहां तक का टाइम लगता है कितना, t2। कितना टाइम लगता है, t2। तो जाने और आने में टाइम कितना लगा, t1 प्लस t2। कह रहा है अगर जाने और आने का टाइम t1 प्लस t2 है, तो आप ये बताइए किस वेलोसिटी से आपने पत्थर को फेंका था, वो वेलोसिटी u की वैल्यू बताइए ना। तो अगर आपको याद हो जाने और आने में टाइम जो लगता है वो कितने के बराबर होता है, याद है कुछ, जाने और आने का टाइम दोनों का सम कितने के बराबर होता है, 2u अपॉन g के बराबर होता है। जाने और आने में जो टाइम लगता है वो कितने के बराबर होता है, 2u अपॉन जी। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, इसको इधर लाओगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा g t1 प्लस t2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, कौन सा सही है, कौन सा, डी वाला। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आपसे सिर्फ क्या पूछा था, किस वेलोसिटी से फेंका है। तो जाने और आने का टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2, ये टोटल टाइम हो गया। t1 प्लस t2 दोनों का सम कितने के बराबर होता है, 2u अपॉन जी के बराबर। तो u की वैल्यू पूछा था, समझ आ रही ना बात, कर ले जाओगे, कर लीजिए। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कह रहा है 2 spheres of same size, one of mass 2 kg and another of mass 4 kg are dropped simultaneously from a Qutub Minar when they are 1 meter above the ground. The two spheres have the same momentum, kinetic energy, potential energy या acceleration। अरे बाप रे, कह रहा है 72 मीटर हाइट का कुतुब मीनार है, उसकी छत पे चढ़कर या वहां से टॉप से एक 2 केजी का पत्थर और एक 4 केजी का पत्थर गिराते हैं, ठीक है। और कह रहा है जब ग्राउंड से कितना 1 मीटर ऊपर होता है तो कौन सी ऐसी चीज होगी इन 4 ऑप्शन में से जो सेम होगी। अबे पूरे रास्ते एक्सीलरेशन जी लगता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। अब रही बात, एक बात मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, अगर कहीं से भी किसी पत्थर को ऊपर से नीचे गिराओ, इसका मास हो सकता है अलग अलग हो, एक 2 केजी का हो, एक 4 केजी का हो, लेकिन टकराने की वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। दोनों की टकराने की वेलोसिटी क्या होगी, सेम, क्योंकि वेलोसिटी की तीनों इक्वेशन में कहीं पे आपको मास दिखता है? कहीं पे मास है, बोलो ना यार, कहीं पे नहीं है ना मास। अगर मास पे डिपेंड करता तो वो पागल थे, मास ना देते। इसका मतलब वेलोसिटी मास पे डिपेंड, तो चाहे हल्का हो चाहे, अब ऐसे कोई ना दिमाग लगा देगा सर हम कागज गिराएंगे ऐसे लहरियाता लहरियाता जाएगा और कोई वजनदार चीज, अरे कागज की बात अलग है। अगर कागज को गोल कर दोगे ना, यहाँ पार्टिकल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पार्टिकल की। तो यहाँ पे कागज की बात नहीं है कि ऐसे जाए। तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी टकराने की, सेम। तो वेलोसिटी सेम होगी, तो एक बात बताओ मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मान लेते हैं 1 मीटर ऊपर हाइट, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन मास तो दोनों का सेम नहीं है ना। मास ना सेम होने की वजह से मोमेंटम सेम नहीं रहेगा। बात आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, मास पे, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, ये भी किस पे डिपेंड करती है, मास पे, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज। बचा क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है ना। चलिए ये तो था थ्योरेटिकल, लिख लिए कि नहीं, लिख लो जल्दी से। A car accelerates from rest at constant rate alpha for some time
after which it deaccelerate at constant rate beta and comes to rest, then maximum velocity acquired by the car will be. मैक्सिमम वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है। पहले एक कार है जो कहां से चलना शुरू करती है, रेस्ट से चलना शुरू करती है, और एक्सिलरेट करेगी किस एक्सिलरेशन से, अल्फा से। अल्फा से एक्सिलरेट करेगी और यहां पे वेलोसिटी कितना होगी, 0। 0 से वेलोसिटी बढ़ के क्या हो जाती है, अच्छा एक्सिलरेट करना मतलब वेलोसिटी का क्या होता है, बढ़ना। तो बढ़ते 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 कहां तक जाएगी, मैक्सिमम। फिर उसके बाद मैक्सिमम से क्या करना शुरू करती है, डी एक्सिलरेट। और किस रेट से, बीटा। किससे, बीटा से डी एक्सिलरेट करती है और किस में आ जाती है, फिर रेस्ट में। किस में आ जाती है, रेस्ट में। आपसे कह रहा है ये वी मैक्स कितना होगा। अच्छा एक बात बताइए आप थोड़ा सा हमें कि अल्फा और बीटा अलग अलग है, इसके जो बढ़ने की स्पीड है और जो घटने की स्पीड है वो दोनों में क्या है, फर्क है। तो क्या टाइम सेम लगेगा दोनों में, टाइम सेम होगा, टाइम क्या होगा, क्योंकि बढ़ने का रेट क्या है, अलग है, और घटने का रेट क्या है। तो टाइम ये क्या हो जाएगा, t1, और ये क्या हो जाएगा, t2 ना। समझ आ रही ना बात। तो अब ये बताइए आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या बताना है, मैक्सिमम वेलोसिटी। इसमें ऑप्शन देना चाहिए था मेरे ख्याल से, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया हुआ क्योंकि इसका आंसर जो करेंगे ना हम, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। ध्यान से देखना, ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से हम पकड़ेंगे इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करना है। ऑप्शन दिया हुआ है अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा टी। ऑप्शन बी अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा इंटू टी। ऑप्शन सी 2 अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा। चलिए तीन ही ऑप्शन से काम चला लेते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको कुछ ऑप्शन में एक चीज दिख रही है। क्या चीज दिख रही है, ये क्या है, टाइम। ये क्या है, टाइम। ये क्या है, टाइम। अच्छा ये जो टाइम है, एक बात बताइए, यहां पे टाइम t1 है और यहां से यहां तक का टाइम कितना है, तो दोनों टाइम क्या है, अलग अलग। जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, टोटल टाइम। तो ये ऑप्शन जो दिया हुआ है ये किस में दिया हुआ है, टोटल टाइम के फॉर्म में। किस में दिया हुआ है, तो टोटल टाइम के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो टोटल टाइम कितने के बराबर होता है, t1 प्लस t2 ना। अच्छा आप t1 यहां से निकाल सकते हो और यहां से क्या निकाल सकते हो, t2। क्या क्या पता है, अच्छा कौन सी इक्वेशन लगेगी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और क्या पता है, टाइम। तो कौन सी इक्वेशन में होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस at ना। अच्छा ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी यार 0, फाइनल वेलोसिटी कितना है, v मैक्स ना, और एक्सीलरेशन कितना है, अल्फा, और टाइम कितना, t1। तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू, बोलो t1 इज इक्वल टू, ये अल्फा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा, v मैक्स डिवाइड बाई कितना, अल्फा। आ गया ना t1, कितना आ गया, t1 आ गया ना, ये t1 की जगह पे हो गया, प्लस t2 निकाल सकते हो इसी इक्वेशन का यूज करके, v इज इक्वल टू यू प्लस at। थोड़ा सा बताइएगा, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v मैक्स। अच्छा एक्सीलरेशन की जगह पे क्या हो रहा है, ये डी एक्सीलरेशन ना, बीटा क्या है, डी एक्सीलरेशन। तो क्या हो जाएगा, माइनस बीटा, और टाइम कितना, तो t2 इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए, v मैक्स डिवाइड बाई बीटा ना। अच्छा ये बताओ इसमें से v मैक्स कॉमन हो सकता है, v मैक्स कॉमन होगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 1 डिवाइड बाई अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई। अच्छा इसमें कुछ एलसीएम ले सकते हो, v मैक्स यहां पे कितना हो जाएगा एलसीएम,
अल्फा बीटा, तो अल्फा कॉमन होगा, बचेगा क्या, बीटा, प्लस बीटा कॉमन होगा, बचेगा क्या, तो वी मैक्स इज इक्वल टू कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा वाला, सेकेंड की फर्स्ट, ये इधर आएगा ना मल्टीप्लाई में, और ये वाली चीज मल्टी ऊपर है ना, तो ये किधर आ जाएगी, नीचे, तो कौन सा हो जाएगा, बस आंसर तो हो गया। इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना था, ऑप्शन से, तो चौथे की जरूरत थी ऑप्शन, नन ऑफ दीज लिख देते, है कि नहीं चौथे। ये क्वेश्चन आप करो, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, इसमें मुझे नहीं करना चाहिए। ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स ए स्टोन एज्यूमिंग g is equal to 10 meter per second square, the velocity with which it hits the ground is, है ना, इतना हल्का क्वेश्चन नीट में आया था, निकाल पाओगे, बिल्डिंग के टॉप पे है लड़का ना, उसने क्या किया, एक पत्थर को, ये कितने हाइट की बिल्डिंग है, 20 मीटर की ना, 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, अब क्या करता है, पत्थर को क्या करता है, ड्रॉप करता है, तो ड्रॉप करेगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है बी, तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस किसमें होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, एक्सीलरेशन कितना, 10, अच्छा एक्सीलरेशन की वजह से क्या आएगा, माइनस, अच्छा डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे, तो एक माइनस इसकी भी वजह से आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये कितना डिस्टेंस 20, तो कितना हो जाएगा 400, 400 का रूट कितना आएगा 20, कर ले जाओगे, जल्दी करिए, फटाफट छापिए। ये क्वेश्चन करिए, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। किसी बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया ना, नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है, ऊपर की तरफ, इट हैज स्पीड, अच्छा कितनी हाइट बॉल चढ़ सकती थी, h हाइट, कितनी हाइट चढ़ सकती थी, h हाइट, तो कह रहा है जब आधी हाइट पे पहुंचता है, आधी हाइट कितने के बराबर हो गई, h/2, जब आधी हाइट पे पहुंचता है तो इसकी स्पीड कितना हो जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो कह रहा है हाइट बताइए बिल्डिंग की कितनी होगी, बिल्डिंग की हाइट बस इतना दिया हुआ है, किसी पत्थर को नीचे से फेंका, जब बिल्डिंग की आधी हाइट पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितना हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, तो कह रहा है 10 मीटर पर सेकेंड आधी हाइट पे हो गया, तो आप ये बताइए बिल्डिंग की हाइट कितना है। अच्छा ये बताओ टॉप पे पहुंचकर वेलोसिटी कितना हो जाएगी, टॉप पे पहुंचकर वेलोसिटी क्या हो जाएगी ना, अच्छा ये वाली दूरी कितना है, यहां से यहां तक कितना है, h/2, अच्छा क्या क्या चीज पता है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ना, अच्छा फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, सॉरी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, अच्छा एक्सीलरेशन कितना लगेगा, बोला ना, इस चीज को समझिएगा, s कितना होगा, इसके और इसके बीच में लगाए हो ना, इसके और इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, अरे यहां पे वेलोसिटी 10 है, यहां पे 0 है, तो इसके बीच की दूरी कितना है h/2, यहीं पे लड़का गलती कर देता है, h ले लेता है, समझ आ रही ना,
तो यहां से अब इसको इधर लाओगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 10h, और ये कितना हो जाएगा 100, तो एक जीरो कैंसिल, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बस आंसर बोलो 10 मीटर। इसमें डिवाइड है, A stone falls freely under gravity. It covers H1, H2 and H3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and next 5 seconds respectively. The relation between H1, H2, H3 is. इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता तो पेन भी ना छूता, मतलब ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को करने के लिए हाथ से, लेकिन वो गैलीलियो मेथड सिखाना पड़ेगा तब आप ऐसा हो पाएगा ना। तो गैलीलियो अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी मैं इस पर्पज से इस क्वेश्चन को करा रहा हूं ताकि आप 1D की इक्वेशन यूज करना मजबूती से सीख जाए। समझ आ रही ना बात? तो गैलीलियो से जब कराऊंगा तो एक क्वेश्चन अभी इससे पहले बोला था वो जिसमें S2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ S1 आया था, वो क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन गैलीलियो से कराऊंगा मतलब ऐसे ही आ जाएगा बगैर। लेकिन अभी जो कराने जा रहा हूं तरीका ये 1D का यूज करके है ताकि हम और ज्यादा सीख सके। ठीक है, 1D का तो वो भी है गैलीलियो भी, 1D का यूज मतलब कह सकते हैं इन तीनों इक्वेशन का यूज। समझ आ रहा? तो इन तीनों इक्वेशन का यूज करके करते हैं, देखिए क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है एक स्टोन है, पत्थर है, जिसको हम किसी व्यक्ति की छत से गिराते हैं। ठीक है, यहां से गिराया, कह रहा है पहले 5 सेकंड में कितना चलता है, पहले 5 सेकंड में, पहले 5 सेकंड में कितना चलता है H1, फिर अगले 5 सेकंड में H2, फिर अगले 5 सेकंड में H3। अच्छा ये दूरी सेम होगी या अलग अलग है? एक्सीलरेशन का केस है, कल मैंने बताया था हर सेकंड पे डिस्टेंस अलग अलग होती है क्योंकि स्पीड बढ़ती है। स्पीड क्या होती है? अरे यार कल बताया था ना, पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, अगले पे 4 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड, उसमें बताया था ना डिस्टेंस लगातार क्या होती है। तो एक्सीलरेशन के केस में डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी, और डी एक्सीलरेशन के केस में तो पहले 5 सेकंड में कितना चलता है H1, फिर अगले 5 सेकंड में कितना चलता है H2, फिर अगले 5 सेकंड में कितना चलता है H3। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली चीज आपसे कह रहा है H1, H2, H3 में रिलेशन कैसा होगा, तो ये तीनों इक्वल नहीं हो सकते, तो ये तीनों इक्वल नहीं हो सकते तो ए वाला क्या हो जाएगा, गलत। समझ आ रही ना बात? अब देखते हैं कौन सा सही होगा। ठीक है, इन तीनों में से तो एक चीज यहां पे रिलेशन निकालना है H1, H2, H3 में, तो सबसे पहले H1 इज इक्वल टू निकालते हैं, S इज, अच्छा कौन सी इक्वेशन से रिलेटेड, क्या क्या दिया हुआ है, हाइट और टाइम से रिलेटेड कौन सी इक्वेशन है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही है ना। अच्छा ये बताओ जब पत्थर छोड़ा जाएगा यहां से इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। अच्छा पहले केस में देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट केस S की जगह पे क्या हो जाएगा H1, अच्छा H1 किधर नीचे, तो कैसा आएगा माइनस, लेकिन एक्सीलरेशन में माइनस आएगा तो माइनस माइनस मैनेज हो जाएगा, कितना बचेगा हाफ g, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये H1 आ गया। अब आ जाइए किस पे, H2 पे। दूसरा देखिएगा H2 पे जब आप आओगे H2 पे, तो एक बात बताओ, यहां से यहां के बीच में लगाओगे इक्वेशन, यहां से यहां के बीच में, तो फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे थोड़ा सा बताइए, इस इक्वेशन का यूज करोगे। एक मिनट, मैं इसीलिए सिखा रहा हूं, अदरवाइज ना सिखाता। यहां पे ध्यान से सुनिएगा, पहले इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्वेशन लगाया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, तो यहां पे S की जगह पे क्या हो गया H1, और A की जगह पे G हो गया, आ गया H1 आ गया। अब दूसरे केस में मुझे H2 चाहिए, क्या चाहिए, इसके इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्वेशन लगाओगे, तो ये वाली लगाओगे इक्वेशन, तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए ना, इस पॉइंट पे वेलोसिटी पता है, यहां पे पता है 0 है, जहां से छोड़ा गया उसके आगे उसके पास क्या होगी वेलोसिटी, तो यहां पे वेलोसिटी पता है,
तो यहां पे ये इक्वेशन का यूज कर सकते हो, फंस जाएंगे हम। तो हम एक काम करते हैं ना, यहां से लेकर के यहां तक के बीच में यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, s की जगह पे कितना हो जाएगा बताइए? h1 प्लस h2 कितना हो जाएगा? h1 प्लस h2, कोई दिक्कत? इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ g, और टाइम कितना हो जाएगा बोलिए? टाइम कितना ले लोगे आप? 5 और 5 कितना? 10, तो कितना हो जाएगा? 100। समझ आ रही ना बात? अच्छा, ये कितना हो जाएगा बताइए? 100g/2 कितना हो जाएगा? 100g/2। अच्छा, h1 कितना आया है? 25g/2, तो h1 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? -25g/2। तो 100g/2 में से 25g/2 करोगे कितना आएगा? 75g/2। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो आप? ऐसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से, 75 को क्या लिख सकते हो? 5 × 25g/2, कोई दिक्कत है? अच्छा, ये कितने के बराबर है? थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कितने के बराबर? तो H2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स ऑफ H1 ना। अच्छा, अब देखिए, अरे हाँ, 125 हो जाता है ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा? क्लियर रहेगा ना? 75 को कितना लिख सकते हो? 25 × 3। यहां तक क्लियर है? अब अगला स्टेप सुनिएगा। अच्छा, अब अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में लगाओगे फिर फंस जाओगे, तो कहां से लगाओ? ऊपर से लगाओ इक्वेशन, यहां पे फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। तो S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? H1 प्लस H2 प्लस H3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ G, और टाइम की जगह पे कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। ये 225g/2 है। अच्छा, H1 प्लस H2 कितने के बराबर है बताइए? H1 प्लस H2 100g/2 ना, 100g/2। तो H1 प्लस H2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 225g/2 में से 100g/2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 125g/2। अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हो? H3 इज इक्वल टू ना। अच्छा, ये कितना लिख सकते हो बताइए? 5 × 25g/2। इतना हिस्सा कितने के बराबर हो जाएगा? इतना कितने के बराबर है? H1। तो H3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5H1। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? कौन सा? C वाला। H1 इज इक्वल टू यहां से कितना आएगा? H2/3। यहां से कितना आएगा? H1 इज इक्वल टू H3/5। अभी आपको लंबा मैंने सॉल्व कराया, खाली इक्वेशन का यूज कैसे करना है। जब मैं गैलीलियो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा तो आपको पेन भी नहीं चलानी पड़ेगी, ऐसे आंसर आ जाएगा। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? कर लीजिए इसको। A conveyor belt is moving horizontally at a rate of 4 meters per second. A box of mass 20 kg is gently laid on it. कन्वेयर बेल्ट समझते हो? आपने वो मॉल वॉल में वो जो सीढ़ी खुद से चलती है, स्केलेटर, वो कन्वेयर बेल्ट ही है, ठीक है? कन्वेयर बेल्ट का काम क्या होता है? किसी सामान को एक जगह से उठा के दूसरी जगह कर देता है। जैसे आप सामान ही तो हो, उठाकर आपको क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह कर देता है। तो कन्वेयर बेल्ट है जिसकी स्पीड कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। अब उस पर एक बॉक्स गिर जाता है और वो रेस्ट में आ जाता है। किसमें आ जाता है? तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड, और वो आ किस जाता है? रेस्ट में। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। अब कह रहा है इफ द बेल्ट कंटिन्यूज टू मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड। आगे बेल्ट कैसे चलता है? यूनिफॉर्म स्पीड से। देन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉक्स ऑन द कन्वेयर बेल्ट इज।
बॉक्स कितना डिस्टेंस चलेगा, ये डिस्टेंस पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। अच्छा कितना टाइम लिया है इतना होने में, 4 मीटर पर सेकंड से कितना होने में कितना टाइम लगा है, 0.1 सेकंड लगा है 4 मीटर पर सेकंड से कितना होने में, 0। तो पहले कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, v इज इक्वल टू, अबे टाइम दिया हुआ है ना, v इज इक्वल टू क्या यूज करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहां से क्या निकल आएगा a, फिर उसके बाद क्या यूज करोगे, डिस्टेंस पता करना है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज कर दोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाए। निकालिए कितना आएगा, कितना 0.2, हाँ सही है। पहले v इज इक्वल टू क्या लगाओगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओगे। फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 4, एक्सीलरेशन पता करना है और टाइम कितना है 1। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, a इज इक्वल टू, इसको इधर लेके चले आओ, -4 डिवाइड बाई 0.1 कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू पॉइंट 0 बढ़ेगा -40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्सीलरेशन। अब इसके बाद क्या करना है, इन दो के बीच में डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ना। फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितना है -40, s की वैल्यू पता करना है, निकाल लो कितना हो जाएगा, 16 डिवाइड बाई 80 आएगा, 16 डिवाइड बाई 80 मतलब 1/5, 1/5 मतलब बस सही होगा, कर ले जाओगे। A particle moving with a uniform acceleration travels 24 meter and 64 meter in the first 2 consecutive intervals of 4 seconds each. Its initial velocity will be, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड, 4 सेकेंड मतलब आप समझ रहे हो, पहला 4 सेकेंड फिर अगला 4 सेकेंड ना, अगला 4 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड में कितना मीटर चलता है 24 मीटर, फिर अगले 4 सेकेंड कितना चलता है 64 मीटर, तो इसका मतलब एक्सीलरेट कर रहा है ना, डिस्टेंस क्या हो रही है बढ़ रही। अब कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपसे पूछा है, अभी आपको क्वेश्चन कराया है ना वो हाइट वाला, इसीलिए मैं कह रहा था मैं आपको कुछ सिखाने के लिए करा रहा हूं, समझ आ रही ना बात। तो आप इसको ट्राई करिएगा, जो हाइट वाला क्वेश्चन कराया है ना उसी से मिलता जुलता वो वर्टिकल पे क्वेश्चन था, ये हॉरिजॉन्टल पे, आप ट्राई करिएगा और आंसर बताइएगा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी कल, ठीक है। कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, कोई इसमें से बता सकता है, कौन सी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से नहीं हो जाएगा, टाइम दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल का तो जिक्र है ही नहीं, तो फाइनल वाले दो इक्वेशन ऐसी है जिसमें क्या आती है फाइनल वेलोसिटी, तो वो तो कैंसिल हो गई, बची कौन सी एक जिससे सॉल्व होगा। आप ट्राई करिएगा, इतना तो हिंट कर दिया हूं मैं, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, थैंक यू।